यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका अपना खादम मैथ्यू सुरोया। आज जो हम कलाम मुकद्दस को देखेंगे वो दरख्त की कटाई और छंटाई है। अब खुद हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15 बाब की रोशनी में जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है और खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है दरख्त की कटाई और छटाई बागबान में एक खास लाजमी जो अमल पाया जाता है वो ये है कि अच्छा बागबान जानता है कि अगर दरख्त को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाए तो वो या तो कमजोर हो जाएगा या वो बेसमर हो जाएगा। इस तरह यीशु मसीह ने रूहानी जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए हमें समझाने के लिए अंगूर के दरख्त की मिसाल दी है। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि सच्चा अंगूर मैं हूं, मेरा बागबान है। यूहन्ना 15 उसकी एक आयत में कटाई क्या है? कटाई का मतलब है कि इस शाख को काट देना जो फल नहीं लाती, बीमारी हो में यह दरख्त की ताकत को यूं क्यों घेरे रहा है? ये बीमारी है क्योंकि वो फल नहीं दे रहा। और रूहानी तौर पर उन लोगों की तस्वर है, उन लोगों की तस्वीर को पेश करता है जो मसीह में होने का दावा तो करते हैं मगर उनकी जिंदगी में ना तो तौबा है, ना वफादारी है, ना खुदावंद की मोहब्बत का फल है। जो मुझ में है और फल नहीं लाए उसे काट दिया जाएगा। यूहन्ना 15:2। छंटाई क्या है? उसकी छटाई करना, मैंने कि दरख्त को काटना, उसे खूबसूरत बनाना। इस तरीके से वो ज्यादा फल लाएगा। बागबान उसे मुकम्मल तौर पर नहीं काटता बल्कि उसकी शाखों को, ऊपर से पत्तों को, उसके खराब चीजों को कटाई करके उसकी कोंपलों को काट डालता है ताकि वो मजीद बेहतर बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप फल नहीं लाते तो आपकी कटाई होगी और आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फल लाते हैं तो आपकी छंटाई होगी ताकि आप मजीद फल लाएं। दोनों सूरतों में आप बच नहीं सकते, आपकी कटाई होगी और आपकी छंटाई होगी। इस तरीके से जब छंटाई होती है तो वो शाख ज्यादा फल लाती है। आप अगर खादम हैं, आप पादरी हैं, आप एल्डर हैं, आप डीकन हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप ईमानदार मसीह हैं, तब आपकी छंटाई होगी। लेकिन अगर आप फल लाने वाले नहीं हैं तो आपको काट कर फेंक दिया जाएगा। दोनों सूरतों में आप बच नहीं सकते। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी जिंदगी पर गौर कर।